यूनान में एक सम्राट हुआ जिसके पास में बहुत सारी संपदा थी, बहुत सारा खजाना था, और वो चाहता था कि ये बात दुनिया को बताई जाए। इसके लिए उसने अपने मंत्री से बात की, तो मंत्री ने कहा कि सम्राट, हमारे यहाँ पर एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर है, उसकी बात को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो क्यों ना उसे महल बुलाया जाए और जैसे हम टूर कराते हैं ना अपने घर का, वैसे उसको टूर करवाएं, बताएं कि आपका महल कितना शानदार है, कितना आलीशान है, आपके पास कितना सुख है जो आप भोग रहे हैं। उस दार्शनिक का नाम था सोलन। सोलन को बुलाया गया और सम्राट ने पहले ही कह दिया था कि जब सोलन आए तो कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए स्वागत में। और सोलन को उस तरीके से उस पैलेस का टूर कराया गया कि सोलन को समझ में आए कि इस पैलेस में कितनी सुंदरता है। उस स्वर्ण खजाने के पास ले जाया गया। सम्राट की वो जो अपार संपदा थी वो थी। सोलन सब देखता रहा, सम्राट भी साथ साथ चल रहा था और सोलन के चेहरे के भाव देख रहा था कि सोलन जो है खुश क्यों नहीं हो रहा है, मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है, इसके चेहरे पर वो चमक क्यों नहीं आ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे सोलन और नीरस होता जा रहा था, चेहरा और उदास होता जा रहा था। उसके बाद राज दरबार में सोलन को लाया गया और उसी सम्मान के साथ स्वागत किया गया जैसे किसी और देश के सम्राट का होता है। सम्राट से रहा नहीं गया। सम्राट ने कहा, सोलन बताओ कैसा लगा, बताओ पूरी दुनिया को, मैं चाहता हूं कि तुम अपने शब्दों में दुनिया को बताओ कि इस दुनिया में सबसे प्रसन्न, सबसे खुश अगर कोई है तो मैं हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। सोलन ने बोला, मैं ये नहीं बोल सकता। सम्राट ने पूछा, फिर सच क्या है, जो सच तुम्हें लग रहा है वो बोल दो, क्या बोलना चाहते हो, तुम्हें क्या लगा ये सब देख करके। सोलन ने कहा, ये सब जो मैं देख पा रहा हूं वो टेम्पररी है, क्षण भंगूर है, और क्षण भंगूर को मैं सुख नहीं मानता, इसलिए आप सबसे प्रसन्न तो नहीं है। जो ये दिखाई दे रहा है सब गायब हो जाएगा, इसलिए ये कहना कि आप सबसे प्रसन्न हैं, आप सबसे खुश हैं, मैं ये नहीं कह सकता। सम्राट ने फिर से कहा, सोलन कह दो कि मैं सबसे खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात लोग मानते हैं, तुम कह दोगे तो दुनिया मान जाएगी कि सम्राट सबसे खुश है। सोलन ने कहा, मैं नहीं बोलूंगा। और जब सोलन ने स्पष्ट कह दिया तो सम्राट को गुस्सा आ गया। सोलन को बांध दिया गया उसी खंबे पर जहां सजाएं सुनाई जाती थी, और सम्राट ने कहा, एक बार फिर मौका दे रहा हूं, बोल दे कि मैं सबसे खुश हूं। सोलन ने कहा, झूठ है, वो बात मैं बोल ही नहीं सकता, और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। साल पर साल बीतते गए, युद्ध पर युद्ध होते रहे, लेकिन 10 साल बाद एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सम्राट पराजित हो गया, और जो विजेता सम्राट था उसने इस सम्राट को अपने ही सिंहासन के सामने खंबे पर लटका दिया और कहा, तलवार से सिर काट दो। जब इसे बांधा जा रहा था खंबे पर तो इसे ऐसा लग रहा था कि सामने सोलन बैठा हुआ है और सोलन कह रहा है कि मैंने कहा था ना, सब खत्म हो जाएगा, सब टेम्पररी है, तुम सबसे खुश हो, ये बात सच नहीं है। मुस्कुरा रहा था और चिल्ला रहा था जोर जोर से कि सोलन तुम सही थे, सोलन तुम सही थे। वो विजेता सम्राट पूछने लगा, सोलन कौन है? तो पूरी कहानी सामने आई। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि सब टेम्पररी है, सब क्षण भंगूर है। तो बहुत ज्यादा मिल जाए तो खुश नहीं होना, और बहुत कम मिल जाए तो दुखी नहीं होना।